वेलकम टू मेरा टेक। बहुत दिनों से आप लोग की क्लास नहीं हुई थी। अब से क्लास होगी। कुछ प्रॉब्लम के चलते क्लास डिसकंटिन्यू थी पिछले 8-10 दिनों से। और एक दो स्टूडेंट का डिमांड आया था कि सर थोड़ा साइंस पे स्टार्ट करिए, क्योंकि साइंस थोड़ा सा मतलब साइंस में कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने सोचा है कि क्लास 9 का चैप्टर 2 हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं सेल के बारे में? वो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि सेल के बारे में वो क्या जानते हैं। तो है ना, उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग का बिल्डिंग जो बनता है ना, जो हम लोग का घर बनता है, ठीक है, उसका सबसे बेसिक, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ब्रिक। ब्रिक होता है ना, ब्रिक से घर बनता है। वैसे ही हम लोग का बॉडी भी जो है वो एक बेसिक चीजों से बना है जिसका नाम है सेल। वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। देखिए, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लाइफ का शुरुआत जो है वो पानी में हुई है। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड मतलब ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि पानी वाटर में शुरू हुआ। ठीक है, सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन द इन द ओशन। बहुत लोगों का ये मानना है, मतलब कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का, रिसर्चर का ये मानना है कि हम लोग का लाइफ जो है, हम लोग का जीवन जो है, उसकी शुरुआत ओशियन में नहीं हुई है, समुद्र में नहीं हुई है। वो कहाँ हुई है? स्मॉल वाटर पूल्स, मतलब छोटा छोटा जैसे तालाब हुआ, इसमें तालाब या फिर नदी बोल सकते हैं, रिवर हुआ, इसमें हम लोग का लाइफ का शुरुआत हुआ। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स आर एनिमल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जो है ऐसा ही एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट का। ठीक है, द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो पूगा वैली जो लद्दाख में है, ठीक है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वहां का टेम्परेचर, उस वैली का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, हाई, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब लगभग 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? हम लोग का पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। तो लगभग 100 डिग्री का टेम्परेचर उस वाटर का रहता है। These environmental conditions seem to be similar to those on the earth early earth। और ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन मैच करता है तब का, कब का? 3.5 बिलियन। देखिए दोस्तों, 1 बिलियन में आप लोग को पता होना चाहिए कि 100 करोड़ होता है। तो इसका मतलब है कि 350 करोड़ साल पहले का जो कंडीशन था, वहां उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी था, टेम्परेचर हाई था। तो उस कंडीशन से मैच करता है। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिज्म उस में रहते हैं वो क्या होते हैं? हॉट लविंग होते हैं, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं ना कि टेम्परेचर हाई करने से क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे, जो हीट लविंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, या फिर थर्मोफाइल्स भी बोलते हैं, वो पसंद करते हैं क्या? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और ये कैसा होता है? यूनिसेल्युलर। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे कि यूनिसेल्युलर क्या होता है और बाइसेल्युलर क्या होता है। आप इतना समझ लीजिए कि यूनिसेल्युलर मतलब होता है, यूनि मतलब वन, और सेल्युलर मतलब एक, मतलब उस तरीके के बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सिंगल सेल होते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोसियंस पैलियो साइंस, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, लखनऊ studied this hot spring and found that calcium carbonate formed rapidly around them। ये जो इस इंस्टीट्यूट का, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट का जो साइंटिस्ट है, जो लखनऊ में मतलब जो इंस्टीट्यूट है, वो ये पाए हैं, वो ये देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि इन सब इन सब के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही जल्दी क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है,
These deposit may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in formation of the first protective membrane, the barrier that defined a cell. The barrier that defined a cell. देखिए दोस्तों, इनका कहना क्या है, इन साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये जो हॉट स्प्रिंग जो होता है ना, हॉट स्प्रिंग, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, और ये डिपॉजिट की वजह से ही डिपॉजिट है प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल, और यही जो डिपॉजिट है ना, वही प्रोटेक्ट किया है, किसको प्रोटेक्ट किया, अर्ली अर्ली ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, मतलब कि जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे क्या किया, प्रोटेक्ट किया, एंड एक्सट्रीम कंडीशन, और उसके लिए जो अपोजिट कंडीशन है, नेगेटिव कंडीशन है, उससे भी उसको प्रोटेक्ट किया, एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और वो क्या किए, हेल्प भी किए, किस चीज में हेल्प किए, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक फर्स्ट जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है उसको बनाने में क्या किए, हेल्प किए। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज से बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, और ये जो सेल है ना दोस्तों, ये सबसे बेसिक यूनिट है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इससे छोटा और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और इस्ट कंसिस्ट ओनली वन सेल। देखिए दोस्तों, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब सिर्फ उसमें एक ही सेल होता है, जिसे जिन्हें हम लोग यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं। वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, और बहुत सारे, क्या हम बोल सकते हैं कि जितने भी सारे चीज जो हम लोग जिससे इंटरेक्ट होते हैं, जैसे बर्ड, फिश, ह्यूमन और जो भी हैं, वो क्या होते हैं, उस बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क, मतलब सिमिलर सेल जो होते हैं ना, वो सिमिलर काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत सारा चीज सोचने का है, थिंक इट ओवर, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, एक सेल कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन है, आप लोग सोचिएगा कहाँ से आता है। हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई, और ये हम लोग का जो टेक्नोलॉजी जो इतना इन्वेंशन हुआ है, वो हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी देखता है समझने में, और हम लोग जो अपनी खुले आंखों से अपने इस आंख से जो नहीं देख पाएंगे, उसमें और क्या क्या चीज हम लोग उसमें क्या क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख के समझ के क्या समझ सकते हैं। हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक सेल जो है कैसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जीवन का, लाइफ का। हाउ डज सेल मल्टीप्लाई, और सेल जो है कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब है फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू, मतलब ये पीछे पेज का ये है कि जो डिफरेंट सेल है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यू आर ओरिजिनेटेड टू फॉर्म आर ऑर्गन, और डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं ना, डिफरेंट टिश्यू वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक ऑर्गन बनाने के लिए। ऑर्गन आपको पता ही होगा, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन जैसे हमारा लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है, और ये हर ऑर्गन में अलग अलग तरह का सेल होता है और उसका अलग अलग काम होता है। ठीक है दोस्तों, सच एज नजल पोर्स, नजल कैविटी, ट्रैकिया, lungs from the respiratory system. Even when cells are organized into tissues, organs, and organ system, the cell remains the fundamental unit of a structure and function in all living organism. देखिए, आप कुछ भी किसी भी चीज का बात करें, या फिर वो लीवर का बात करें, या फिर वो किडनी का बात करें, या फिर वो आप ट्रैकिया का बात करें, तो ये सारे चीजों में जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमारा सेल ही होता है। ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग
सेल होता है, अलग अलग तरह का सेल होता है, उसका अलग अलग काम होता है। ठीक है दोस्तों, दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटी। और ये हम लोग को सोचने पे मजबूर करती है कि इतना छोटा जो सेल है, इतना छोटा जो एक टाइनी पार्टिकल्स है, वो कैसे अलग अलग काम करता है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, डू सेल लिव फॉर एवर। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्या है कि हम लोग का डिफरेंट कंपोनेंट होता है सेल में, क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट होता है, कैसे हम लोग का सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है कोई काम करने के लिए, कैसे हम लोग का सेल, क्या सेल पूरा जिंदगी रहता है, क्या वो मरता है, क्या वो जिंदा रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए ये है एक एक यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस फिगर को समझिए, ह्यूमन हाइट कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें दिया हुआ है कि कौन सा माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अनएड आई मतलब हम लोग अपने आंख से क्या क्या चीज देख सकते हैं, रॉकेट देख सकते हैं आसमान में होता है, एक पेड़ देख सकते हैं, एक ह्यूमन को देख सकते हैं, एक बर्ड को देख सकते हैं, चिकन एग को देख सकते हैं, फिश एग को देख सकते हैं, अमीबिया तक को भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन अब मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल सेल को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। न्यूक्लियस, ज्यादातर बैक्टीरिया, माइक्रोकॉन्ड्रियन, ये सब को हम लोग क्या देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या देखेंगे, देखिए माइक्रोस्कोप दो तरीके का होता है। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग अ, बोल सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन इससे छोटा जब नैनोमीटर का बात आएगा, जब छोटा नैनोमीटर का बात आएगा ना, तो 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग हाउ टू स्टडी सेल, हम लोग सेल को कैसे पढ़ेंगे। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिन टू टाइनी टाइनी डॉट्स drawn on paper piece of paper. As the dots are moved closer, this comes a point which at which they cannot longer to be seen separated। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग का मान लीजिए कि एक दो डॉट हम लोग बनाए, ठीक है, एक यहाँ पे एक डॉट बनाए, एक यहाँ पे एक डॉट बनाए। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, आपसे देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डॉट है मिलाया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डॉट और ये डॉट ऐसे मिला दे, दिख रहा है कि ये डॉट मिला हुआ है, लग रहा है कि दोनों डॉट एक ही है, तो ये बहुत ही ज्यादा पास है। इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पास है, लगेगा कि दोनों डॉट एक ही है। तो इस छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, ठीक है, हम लोग अपने आंख से नहीं देख पाएंगे, इसे देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एज द डॉट्स आर मूव्ड, ये तो हो गया है। व्हेन द व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, 2 points separated by about 0.1 मिलीमीटर कैन बी सीन एंड एज डिस्टिंक्ट। बोल रहा है कि हम लोग 0.1 सेंटीमीटर का 0.1 मिलीमीटर का दूरी को हम लोग आंख से देख सकते हैं, उससे कम डिस्टेंस को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। और उससे छोटा अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये क्या है, लिमिट है, मतलब ये ह्यूमन आई का इतना ही लिमिट है, इतना ही देख सकता है, इससे आगे नहीं देख सकता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं और नीचे में क्या है, a cell is usually too small to be seen by the unaided eye। मतलब जो सेल जो होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, उसे देखने के लिए हम लोग का क्या जरूरत पड़ता है, ह्यूमन आई काम नहीं आता है। ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ता है, मैग्निफिकेशन, मतलब उसे ऐसा कुछ ही जिससे वो बड़ा थोड़ा दिखे, आता है एक कॉन्वेक्स लेंस आता है, उसी से बनता है हमारा microscope। A convex lens or a combination of lenses that is an objective lens and an eyepieces are used for the magnification of an object to make it
मेक अपीयर लार्जर, मतलब बड़ा दिखने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट हुक, देखिए अब एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। रॉबर्ट हुक जो था वो फर्स्ट पर्सन थे वही जिन्होंने 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाए थे, जो 200 टू 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन दे सकता था। मतलब ये इतना छोटा चीज को ये 300 200 टू 300 टाइम्स बड़ा दिखा सकते थे। While examining a thin slice of cork, he observed a small box-like compartment and named them cell in a school laboratory. Light microscope are used to using observe observing using ऑब्जेक्ट यूजिंग। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं सीआईडी वगैरह में, ये दिखाता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो कुछ कुछ चीज ऐसे करके इसमें देखते रहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आप लोग का माइक्रोस्कोप रहा, इसमें बहुत सारा चीज है। यहाँ से हम लोग आंख ला के देखते हैं, आई पीस है यहाँ। ये है फोर्स एडजस्टमेंट नॉब, इसे एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करने के लिए। बॉडी ट्यूब है, ये बॉडी का ट्यूब है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टेज है, मिरर है, इसमें जो भी चीजें, हैंडल है, सब कुछ इसके देख लीजिए। बेस है। ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस दैट इज 10 टाइम्स टू 40 टाइम्स टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लाइब्रेटरी। आपने स्कूल लाइब्रेटरी में इसको देखा होगा। एंड use it to observe fine structure of various materials under the microscope. You will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल साइज क्या होता है? ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। हम लोग कैसे ये एस्टिमेट करेंगे या फिर पता लगाएंगे साइज का सेल क्या है? तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, एक ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग। एक क्या लेना होगा, एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना होगा जिसमें मार्किंग किया हो मिलीमीटर में। ठीक है। उसके बाद प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। उस रूलर को माइक्रोस्कोप पे, देखिए रूलर मतलब कुछ नहीं होता है कि एक पेपर है। ठीक है, एक ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेपर में ऐसे करके मार्क किया हुआ रहता है। ठीक है। तो उस रूलर को लेना है और उस रूलर को हम लोग माइक्रोस्कोप का स्टेज पे फिक्स कर देंगे। ये स्टेज है, यहाँ पे इसको लगा देंगे इसे करके। ठीक है, इस पेपर को लगाने के बाद में यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब का यूज करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि डायमीटर क्या है, सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू आई पीस एंड मेजर इट एम। उसको यहाँ पे कोई एक सेल रख के हम लोग उसका डायमीटर चेक करेंगे। ये डायमीटर होता है। एक मान लीजिए कि ऐसा सेल हुआ, कैसा भी सेल हुआ, मतलब थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, गोल पूरा नहीं होता है। तो उसका हम लोग देखेंगे कि उसका डायमीटर क्या है। डायमीटर मतलब ये चीज क्या है। ठीक है। और हम लोग ये करके डायमीटर को कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका साइज क्या है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, रूलर को रिमूव कर लेंगे। रूलर को रिमूव करके क्या करेंगे, रिमूव द रूलर एंड प्लेस ओनियन पील स्लाइड ऑन अ स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। और फिर ओनियन ओनियन पील मतलब ओनियन का एक छिलका लेना है और स्लाइड पे ओनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर ओनियन का जो छिलका होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप का स्टेज पे ले जाएंगे और फोकस करेंगे। द स्लाइड ऑफ काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट along द डायमीटर ऑफ फील्ड फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग फिर देखेंगे कि उस डायमीटर का एक स्ट्रेट लाइन में कितना सारा सेल है। फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे। एस्टिमेट करने का क्या है, इसमें फॉर्मूला एक दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया हुआ है, एस्टिमेट साइज ऑफ ओनियन पिल सेल, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोस्कोप, सॉरी, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोस्कोप। डायमीटर उसका कितना है और उस डायमीटर में
कितना सारा नंबर ऑफ सेल आ रहा है उस डायमीटर में। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का एस्टिमेट साइज बताएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप लोग इसे देख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। Parts of object and magnification. This improvement have turned microscope into a powerful tool for studying cell. You see a picture of lower surface of colocasia leaf observed under a scanning electron microscope. देखिए, अब ये सब छोड़ते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। You have learned that cells are organized in a specialized tissue and organ and collectively perform a specific function। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेल जो है एक टिश्यू होता है जो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह का सेल होता है। ठीक है, और वो उसका अलग अलग काम भी होता है। यू मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद अनदर एंड विथ देयर सराउंडिंग। दिस इंटरेक्शन अकर इन सेल बाउंड्री वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन the cell and their external environment. Even single cell organism exchange material and respond to their environment through cell membrane। देखिए, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और ये सेल का आउटरिंग जो लेयर होता है ना उसको बोलते हैं लोग सेल मेम्ब्रेन। तो ये लोग एक्सचेंज करते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जिससे एक सेल ना दूसरे सेल के साथ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो इसे ही हम लोग करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं इन्वायरमेंटल थ्रू। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि कुछ मतलब सेल को कुछ चाहिए होता है, जैसे मतलब एक सेल में तो बहुत सारा चीज होता है ना, बहुत सारा जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है, उसे बोलते हैं अ, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो सेल कहाँ से सारा चीज एक्सचेंज करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन आर थीन बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थीन बाउंड्री होता है जो चारों तरफ सेल के होता है और प्रोटेक्ट करता है इसके कंटेंट मतलब इसके भीतर जो भी है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल कहने का मतलब है ना कि ये कुछ भी चीज एक्सचेंज कर सकता है, परमिट करता है अपने अंदर आने के लिए भी और कुछ चीज जाने के लिए भी। विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट while blocking others। ठीक है, मतलब कुछ चीज तो आने देता है लेकिन कुछ चीज आने नहीं देता है, जो जरूरत की चीज है उसी को आने देता है। ठीक है, यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ alveoli in the lungs। This does how does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of cell across it? With the help of kitchen knife। अब देखिए, एक यहाँ पे भी दिया हुआ है एक एक्टिविटी जिसमें बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू टू पीसेस। बोला एक चाकू से पोटैटो को दो भाग में काट लो, उसके बाद में क्या करना है, इक्वल साइज में करना है, दोनों का साइज इक्वल हो, ऐसे काटना है कि दोनों का साइज इक्वल हो। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस। उसका इनिशियल मतलब जो काटने के बाद में जो वेट था वो हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग यूजिंग अ वेगिंग मशीन। मतलब वेगिंग मशीन का हेल्प से क्या करना है हम लोग को, ये कर लेना है उसका वेट का मेजरमेंट कर लेना है। पुट वन पीस पोटैटो इन बीकर विद इन प्लेन वाटर। एक को हम लोग प्लेन वाटर में रखेंगे और एक को क्या चीज में रखेंगे, 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। एक को पानी में रखेंगे, नॉर्मल पानी में, एक को सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन में रखेंगे। लीव दिस undistributed undisturbed for about an hour and until you notice a visible change। हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब मतलब बिना डिस्टर्ब किए इसे रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इन दोनों का साइज में क्या डिफरेंस आया। मेजर द रिकॉर्ड फाइनल वेट ऑफ ईच पीसेस। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट। हम लोग देखेंगे कि
इनिशियल और फाइनल वेट दोनों का क्या है। ठीक है, तो वीकर वन में क्या होता है, वीकर वन में द पोटैटो क्या होता है, स्वेल मतलब फूल जाता है। और टू में क्या होता है, वीकर बी में श्रिंक होता है, मतलब जिसमें हम लोग सॉल्ट रखे थे उसमें सिकुड़ जाता है, और जिसमें हम लोग प्लेन वाटर रखे थे वो क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है दोस्तों। हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। थोड़ा सा आज पढ़ाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सेशन को छोटा छोटा रखा जाए ताकि सबको समझ में आए। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि नाइन, अगर आप नाइन क्लास को हो तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और नाइन और टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूरी लाइफ का पढ़ाई के लिए। अगर नाइन टेन में आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका इलेवन ट्वेल्व भी अच्छे से जाएगा। तो बने रहिए और भी इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। और हम लोग के चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सके, और आप बाकी जो भी वीडियो जो भी सर या मैम पढ़ाते हैं उनका वीडियो भी आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।